गुड मॉर्निंग इन्वेस्टर। शेयर मार्केट ज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आ चुकी है उन सभी इन्वेस्टर के लिए जिन्होंने अभी शेयर मार्केट में अपनी जर्नी जैसे स्टार्ट करी है या स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, इन्वेस्टिंग कोई भी काम हो उसके लिए प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो, अगर आप कुकिंग कर रहे हो, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो डेफिनेटली जो आप कुक कर रहे हो वो अच्छा नहीं डिश बनेगा। अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो मे बी यू फॉलो एन एक्सीडेंट जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक ये इम्प्लीमेंट होता है शेयर मार्केट में अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए भी। जितना आपको अच्छे से पता होगा कि आपको क्या करना है, कब करना है, उतना ही चांसेस ज़्यादा है कि आप अपना रिटर्न, अपना जो CAGR है आपका पोर्टफोलियो का, वो ग्रो कर पाएगा। देखिए, इसमें जैसा कि मेंशन किया गया है, अर्न मनी वैल्यू स्लिप। आप सभी को पता है कि एक बिजनेस ही एक ऐसा एरिया है जहाँ पे मनी तब भी अर्न किया जा सकता है जब आप काम नहीं कर रहे हो। अब बात यह है कि नॉर्मल आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करो उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, टाइम चाहिए, क्योंकि एक बिज़नेस को एक स्टैंडर्ड पॉइंट तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। आपको 100% टाइम देना पड़ेगा, 100% एफर्ट्स देने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, रिस्क भी रहेगा। तो ऐसा क्या तरीका है जिसकी वजह से हम अब आज की डेट में अगर कोई कहे कि मेरे को केमिकल का बिज़नेस स्टार्ट करना है या कि मेरे को स्टील सेक्टर बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो उसके लिए बहुत ही टफ होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। इस बेटर आपके पास ऑप्शन एक और है कि जो कंपनी ऑलरेडी इस लाइन में, इस बिजनेस में कंटिन्यू है, जिन्होंने अपना स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किया है काफ़ी टाइम से, आप उसमें इन्वेस्टिंग करके उसके रिटर्न का बेनिफिट ले सकते हैं। शेयर होल्डर इक्वल टू ऑनर ऑफ द कंपनी। तो और नेक्स्ट इसमें है, आप देख सकते हैं शेयर मार्केट इक्वल टू गार्डनिंग। अब शेयर मार्केट इक्वल टू गार्डनिंग में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो पोर्टफोलियो होता है वो एक तरीके से गार्डन की तरह होता है। जिस तरह गार्डन में प्लांट होते हैं, ट्री होता है, इस तरह हमारे पोर्टफोलियो में जो शेयर होते हैं वो भी एक ट्री और प्लांट की तरह होते हैं, जिन्हें ग्रो होने में टाइम लगता है। लेकिन अब जब ये ग्रो हो जाते हैं फिर जो बेनिफिट मिलता है, जो रिटर्न मिलता है, उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आइए हम कंटिन्यू करते हैं इन्वेस्टिंग टिप्स फॉर बिगनर में। जो भी इस चैनल में जस्ट अभी इन्होंने वॉच स्टार्ट किया है उन सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आइए कंटिन्यू करते हैं। बाय शेयर अकॉर्डिंग टू बेसिक नीड। जब भी आप अपना पोर्टफोलियो जैसा अभी आपने स्टार्ट किया है, आपको शेयर बाय करने हैं, तो आप बस एक चीज़, ये एक बेसिक रूल है, आप ध्यान रखिएगा, बाय शेयर्स अकॉर्डिंग टू बेसिक नीड। बेसिक नीड का पर्पस ये है कि ये ऐसा है कि जो भी कंपनी इस नीड में वर्कआउट कर रही है, जिन्होंने अपने आप का अच्छा रिटर्न प्रूफ किया है मार्केट में, उनका रिटर्न टाइम टू टाइम ग्रो होता रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस आपको मेक श्योर यही याद रखना है कि जो भी आप कंपनी पिक करें वो मार्केट लीडर हो। मार्केट लीडर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो लॉस का है चांसेस वो बहुत ही ना के बराबर होगा। आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अगर मार्केट क्रैश भी हुआ, कितना भी, तो आपको रिटर्न कम हो सकता है लेकिन आपको डूबेगा नहीं। लेकिन लाइन है कि मार्केट हो या एक इंडिविजुअल हो, कोई भी ह्यूमन लाइफ हो, सब ने एक दिन ऊपर ही जाना है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। अगला जो हमारे इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, FCHWL। FCHWL क्या है? ये हमारी बेसिक नीड है। आप देख सकते हैं, F इंडिकेट फूड, C इंडिकेट क्लॉथ्स एंड फुटवेयर, हाउस, इंटरनेट एंड लैंड। ये एक ऐसी नीड है जिसमें एक इंटरनेट एक ऐसा है जो अभी जस्ट इन्वॉल्व हुआ है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे फूड हो, क्लॉथ हो, फुटवेयर हो, हाउस हो या लैंड हो, आप ध्यान से देखिए कि ये एक ऐसी नीड है जो हमारे लिए तो बेसिक है ही, हमारे से पहले जो जनरेशन थी और हमारे बाद जो जनरेशन आने वाली है उनके लिए भी ये बेसिक नीड रहेंगी। तो जो भी सेक्टर, जो भी कंपनियां इस कैटेगरी में काम कर रही है, उनमें इन्वेस्टमेंट करने में कोई रिस्क नहीं है। हमें ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है जिसमें हमें रिटर्न तो मिले और जिसमें हमें रिटर्न के साथ साथ हमें ग्रोथ भी मिले। इसको 4 कैटेगरी में 1 2 3 4 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1 इज़ फूड। फूड में आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं। टाटा कंज्यूमर है, मारिको है, डाबर है, डीमार्ट है,
क्लॉथ में आपका ट्रेंड आ गया। ट्रेंड टाटा का ब्रांड है, मैं आपको जस्ट मे बी शायद कई ऑडियंस को नहीं पता हो। वेस्ट सीट जो है वो टाटा ये ट्रेंड के अंडर में ही आता है। रिलैक्सो आपका फुटवेयर हो गया। होम में आपका आ गया अंबुजा सीमेंट, एस्ट्रल, बर्जर, ग्रीन पैनल। ग्रीन पैनल जो है वो प्लाईवुड सप्लाई करता है। तो वुड का वर्क ऐसा है, जो जितने भी नए ऑफिस बनते हैं या आगे भी जो बनेंगे या घर में फ्लैट में, वुड का वर्क चलता ही कंटिन्यू रहेगा। पेंट हर साल लोग अपना पेंट जो घर है वो पेंट कराते हैं। जो न्यू कंस्ट्रक्शन होते हैं उनमें भी पेंट होता है। एस्ट्रल एस्ट्रल का ही वो एक पाइप आता है, जो पानी वाला पाइप होता है, जो जिसे आप देखते हैं कि जितने भी अगर न्यू कोई फ्लैट कंस्ट्रक्शन हो रहा है या एक कई बार कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, हमारा कोई ना कोई पाइप ब्रेक हो जाता है, तो मोस्टली जो नंबर 1 पाइप जो आता है इंडिया में वो एस्ट्रल ही है। वाईफाई इंटरनेट में जो कंपनियां वो टेक कंपनियां आती है, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, LTI। लैंड एक ऐसा एरिया है जो हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा भी। उधार की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। एक बिजनेसमैन को भी उधार चाहिए होता है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, और जो इंडिविजुअल है, जो रेजिडेंशियल है, उनको भी होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, इस तरीके से मनी का ज़रूरत पड़ता रहता है। तो जिसमें आपका HDFC, ICICI, बजाज फाइनेंस इस कैटेगरी में आते हैं। ये जितनी भी कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां वो है जिनका डेटा आपको अभी मैं शो करूंगा, जिनका रिटर्न बहुत ही अच्छा रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। ये सारी कंपनियां लार्ज कैप और मिड कैप इसी कैटेगरी में है, स्मॉल कैप कोई भी नहीं है। जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो मेक श्योर उसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ही ज़्यादा हो। स्मॉल कैप बिल्कुल मत रखिएगा। स्मॉल कैप जब आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए, बहुत आपको कॉन्फिडेंस है हाँ भाई ये कंपनी जो है रिटर्न देगी, तभी आप स्मॉल कैप में जाइएगा। बस ये देखिए कि जिस तरह हम खाना खाते हैं तो हमारे लिए सबसे मेन क्या होता है, रोटी और सब्जी। और रोटी का अल्टरनेट बस एक चावल हो सकता है, मतलब रोटी और सब्जी ये तो है ही है, मेन मस्ट है भाई। इसके अलावा फिर जो सैलेड हो गया या स्वीट हो गई या एक्स्ट्रा चीज़ हो गई वो एक्स्ट्रा है, मिल गई तो भी ठीक, नहीं मिली तो भी ठीक। लेकिन जो मेन चीज़ है वो क्या है आपका रोटी, चावल और सब्जी। तो उसी तरह से जो लार्ज कैप और मिड कैप है वो इसी कैटेगरी में है। पेट इसी से भरता है। बाकी चीज़ें पेट खराब कर सकती हैं लेकिन इनसे पेट खराब नहीं होगा, इससे आपको एनर्जी मिलेगी। देखिए फूड सेक्टर की जो कंपनी थी, वो कंपनी जो फूड मैन्युफैक्चर करती है या फूड की डिलीवरी करती है वो FMCG सेक्टर में आती है। ये वो सेक्टर है जिसकी कंपनियां आके पोर्टफोलियो को सेफ रखती है, क्योंकि कुछ भी हो जाए, कितना भी क्राइसिस क्यों ना आ जाए, लोग खाना खाना बंद नहीं करेंगे, वो लेंगे ही लेंगे, बल्कि स्टोर करते हैं, उस टाइम उनकी डिमांड और बढ़ जाती है। तो FMCG का सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कंपेयर टू IT सेक्टर के, फाइनेंस सेक्टर के रिटर्न हो सकता है थोड़ा सा कम दे। लॉन्ग टर्म में तो ऑब्वियसली ज़्यादा ही देगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कम दे, लेकिन आपको पोर्टफोलियो को बिल्कुल सेफ रखेगा वो। अब देखिए यहाँ पे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है। टाटा की जितनी भी कंपनियां, इसमें बहुत एक यूनिक है जो मैंने आइडेंटिफाई किया है, ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती रहती है टाइम टू टाइम। नए नए प्लान, नए नए प्रोडक्ट लेके आती है, लॉन्च करती है, जिससे इनकी डिमांड हमेशा मार्केट बनी रहती है। और टाटा कंज्यूमर को देखिए, इसमें टी में भी इसका मल्टीपल ब्रांड है। ग्रीन टी है, टेटली है, और टाटा टी है। तो टी में भी इसने प्रीमियम टी भी रखी है, स्टैंडर्ड टी भी रखी है, मतलब जैसा कस्टमर हो वो टाटा टी लेकर ही जाए। और नो डाउट सबसे मैक्सिमम जो टी जो सेल होती है वो टाटा की ही होती है। और भी ब्रांड हैं। अब वाटर में देखिए, इसने हिमालय का जो वाटर बॉटल आता है, टाटा ग्लूको है, टाटा वाटर प्लस है। पहले से हिमालय था, धीरे धीरे इसने 2 और ऐड किए हैं और नेक्स्ट और भी ऐड होते रहेंगे। अदर साइड फूड आप देख सकते हैं, टाटा सॉल्ट 99% लोग टाटा सॉल्ट ही लेते हैं। इसमें भी अलग अलग प्रीमियम और स्टैंडर्ड क्वालिटी आती है। और इसके अलावा टाटा संपन्न है, जितने भी पल्सेस है वो टाटा संपन्न के पैकेट में आपको मिल जाएंगी। और ऊपर साइड आप देख सकते हैं कॉफ़ी के जो ब्रांड है, 8 o'clock है, ग्रैंड है, ये सब टाटा कंज्यूमर के अंडर में आता है। टाटा कंज्यूमर के अगर बाकी प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो ये आप देख सकते हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में कितने सारे प्रोडक्ट ये आते हैं। टाटा कंज्यूमर का रिटर्न काफ़ी टाइम से शानदार रहा है, बहुत ही अच्छे CAGR के साथ ये कंपनी ग्रो कर रही है। ये था फूड सेक्टर। अब देखिए अगला है मारिको। मारिको का जो मोट है वो है ऑयल का।
ऑयल एक ऐसी चीज़ है, काफ़ी टाइम से इसका प्राइस इंक्रीज़ होता जा रहा है। मोट वो होता है जहाँ कंपनी किसी एक ऐसे प्रोडक्ट में, किसी एक ऐसे एरिया में उसने अपना को प्रूव किया है जहाँ पे बाकी कंपनी के लिए बहुत ही मुश्किल है अपने आप को प्रूव करना, जैसे कि मारिको ने प्रूव किया है ऑयल की कैटेगरी में। इसमें देखिए सफोला ऑयल जो रिफाइंड ऑयल है उसका प्राइस जो है काफ़ी टाइम से इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो जो अब सफोला इसके पास है, डेफिनेटली जब जब प्राइस इंक्रीज़ होगा उसका बेनिफिट इसको ज़रूर मिलेगा। मारिको ने देखिए किस तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है। ऑयल के साथ साथ इसमें आपका डीओ भी है, क्रीम भी है और ओट्स भी है और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें है। मारिको के बाद जो अगला है नंबर वो है डाबर का। अब डाबर का आप देखिए कि डाबर में आपका च्यवनप्राश है, हनी है, इसके डाबर के ऑयल भी आते हैं, हाजमोला है। तो इस तरीके से डाबर ने अपने आप को प्रूव किया मार्केट में। इसका लॉन्ग टर्म का जो ग्रोथ जर्नी है वो बहुत ही अच्छा है। मारिको डाबर ऑलमोस्ट इक्वल ही चलते हैं। इनका जो प्राइस का शेयर है वो भी बस लिटिल बिट डिफरेंट है, एक दूसरे के नज़दीकी है, बस टाटा कंज्यूमर का थोड़ा हाई है। अब देखिए अगला है मेन है डी मार्ट। डी मार्ट का है, डी मार्ट एक काइंड ऑफ सुपर मार्केट है और इसका बेनिफिट ये है कि इसका जो भी रिटर्न होता है ना, तो ये अपने ही बिज़नेस में इन्वेस्ट करता है, ये अपने ही स्टोर ओपन करता है। इसके जितने भी स्टोर है वो इसके खुद के परचेज़ किए हुए हैं, किसी में कोई भी लीज पे नहीं है, कोई भी रेंट पे नहीं है, 99% इसके खुद के हैं। और डी मार्ट का बेनिफिट ये है, देखिए यहाँ पे पेप्सी भी रखी है। अब एफएमसीजी में ना बहुत सारी कंपनी और भी है, ब्रिटानिया है, नेस्ले है। अब सबका तो आप प्रोडक्ट ले नहीं सकते, मतलब सबका आप शेयर नहीं ले सकते, शेयर का प्राइस भी बहुत ज़्यादा होता है, नेस्ले का तो बहुत ज़्यादा है, ब्रिटानिया का भी ज़्यादा है। अब डी मार्ट क्या है, किसी कंपनी का कोई प्रोडक्ट बिके ना बिके, सेल कम हो सेल ज़्यादा हो, इसको कोई मतलब नहीं। जो भी प्रोडक्ट होगा, जिस भी कंपनी होगा, वो यहाँ पे आके बिकेगा और यहाँ पे आके बिकेगा। तो डी मार्ट का तो ग्रोथ पक्का है ही है। इसी वजह से डी मार्ट ने इतना ग्रो किया है। डी मार्ट एक लार्ज कैप शेयर में आता है, इसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा है कंपेयर टू टाटा कंज्यूमर, मारिको और डाबर से बहुत ही अच्छा है। ये था एफएमसीजी सेक्टर। नेक्स्ट आता है आपका क्लॉथ और फुटवेयर वाला सेक्टर। ये ट्रेंड का जो मैंने आपको बताया था, जो टाटा का अंडर में आता है, ये है ट्रेंड का। आप वेस्ट सीट जो मॉल है उसका है ये पिक्स। आप देख सकते हैं ट्रेंड जो है वो क्लॉथ सेक्शन में और कुछ परसेंटेज का कॉस्मेटिक का भी है, उसमें ये डील करता है। नेक्स्ट है आपका रिलैक्सो। ऑब्वियसली जब कहीं पे हम जाते हैं तो सिर्फ क्लॉथ पहन के तो जाएंगे नहीं, हमें फुटवेयर भी चाहिए। अब रिलैक्सो का देखिए किस तरह से अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है, चाहे वो कैजुअल हो, फॉर्मल हो, स्लीपर हो, शूज़ हो, हर तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में इसका मार्केट जो होल्डिंग है बहुत ही अच्छा है। स्पार्क्स, फ्लाइट, बामास, स्टूलमेट, कैजुअल, फन, किड्स फन, मैरिजॉन, बोस्टन, रिलैक्सो बहुत ही अच्छा शेयर है। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक भी है, इसका रिटर्न से अभी आपको आगे प्रूफ हो जाएगा। एस्ट्रल पाइप अगला सेक्शन जो मैंने बात किया था कि होम का, होम में पेंट, प्लाई और आपका पाइप, इसका डिमांड ऐसा है जो था है और रहेगा। एस्ट्रल पाइप देखिए ये वो पाइप है जो हमारा वाटर सप्लाई में यूज़ होता है। नंबर 1 पे जो पाइप आता है वो एस्ट्रल पाइप ही आता है। मार्केट कैपिटल में भी जो लीडर है वो एस्ट्रल पाइप है। इसके बाद फिर प्रिंस पाइप और भी बहुत कुछ है, लेकिन एस्ट्रल का जो जो ग्रोथ है वो जर्नी वो बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू बाकियों के। ये है जीपी ग्रीन पैनल के नाम से इसका शेयर लिस्टेड है, 500 के अप्रोक्स के आसपास है। देखिए वुड सेक्टर में जिस हिसाब से क्रिएटिविटी के बेस पे नए नए फर्नीचर मार्केट में आ रहे हैं, नए नए डिज़ाइन के आ रहे हैं, उस वजह से इसकी डिमांड हमेशा बनी है, बनी रहेगी। और ये ऐसा एरिया है जो नए नए ऑफिस होते हैं और जो नए नए फ्लैट हैं उनमें तो मतलब वुड का डिमांड ऑलवेज रहेगा ही रहेगा। फाइनेंस सेक्टर की मैं बात करूं तो फाइनेंस सेक्टर आपको पता है, बजाज, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया। आई डोंट थिंक सो कि मुझे इंट्रोड्यूस कराना चाहिए इसके बारे में। लोन लेना हो, डिपॉजिट कराना हो, बैंक के बिना इकॉनमी सर्वाइव कर ही नहीं सकती। तो फाइनेंस सेक्टर में जो शेयर है वो है आपका एचडीएफसी बैंक जो मार्केट लीडर है। आप चाहो तो कोटक को आईसीआई के साथ भी जा सकते हो, ये 3 ही रखिएगा अगर बैंकिंग में आपको रखना है। और इसके अलावा है बजाज फाइनेंस। आजकल बजाज फाइनेंस क्या था, पूरे कस्टमर को टारगेट करता है।
इतने आजकल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आ गए, फ्रिज, नए नए डिज़ाइन आ गया, फुली ऑटोमेटिक मशीन है, एलईडी है, आईफोन है। तो लोग क्या है, लेना तो सब चाहते हैं, लेकिन एकदम कोई पॉकेट कई बार पैसा नहीं निकालता, लोग ईएमआई करवा लेते हैं। तो ईएमआई सेक्शन में जो मार्केट लीडर है वो बजाज फाइनेंस है। एनबीएफसी में अगर कोई आपको इन्वेस्ट करना है तो दो ही कंपनी है, एक है बजाज फाइनेंस और दूसरा मुथूट फाइनेंस। मुथूट फाइनेंस कम है रिटर्न के मामले में कंपेयर टू बजाज फाइनेंस के। देखिए यहाँ पे सबको मैंने रिटर्न मेंशन किया है। निफ्टी का अभी जो रेट चल रहा है वो चल रहा है 16,300 अब पहुँच चुका है। पहले जब मैंने ये नोट किया था उस टाइम 16,100 था। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि निफ्टी का जो टॉप हाई है 52 वीक हाई जो बना था वो 18,600 पे बना था। इसका मतलब अभी भी मार्केट जो है वो 2,500 डाउन चल रही है। मतलब कि आपको जो शेयर हैं मार्केट के और कंपनियों के वो डिस्काउंट में मिल रहे हैं। तो ये बेस्ट टाइम है। जिन्होंने पहले इन्वेस्ट नहीं किया या जिन्होंने कोरोना के टाइम में इन्वेस्ट नहीं किया वो उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। वो अभी अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। जितना आप सस्ते में मार्केट कंपनी के शेयर को लोगे उतना ही जल्दी और ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। फूड सेक्शन का ब्लू में मैंने हाईलाइट किया हुआ है और फुटवेयर का और क्लॉथ्स का ग्रीन में है। हाउस सेक्शन का आप देख सकते हैं बर्जर, एस्ट्रल, अंबुजा है। ये जो सीएमपी है ये है करंट मार्केट ये प्राइस है। ये फ्लक्चुएट हो चुका होगा आज की डेट में। अगर आप अब जब जो वीडियो देख रहे हैं जब आप अब इसे चेक करोगे तो ये 10, 5, 20 रुपये ऊपर नीचे हो चुका होगा। ये तब का है जब मैंने ये वीडियो बनाया था। इसमें रिटर्न देखिए मैंने 1 ईयर का रिटर्न नहीं लिया है क्योंकि 1 ईयर में पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन हुई है तो सबका रिटर्न डाउन गया है, इसलिए मैंने रिटर्न लिया 5 ईयर्स का मैक्सिमम का। एफएमसीजी में देखिए सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला कंपनी कौन है, मारिको है 5 ईयर्स में। मैक्सिमम में मारिको है और 5 ईयर्स में मैक्सिमम रिटर्न देने वाला डी मार्ट है 396 3590 का है। ये शेयर बहुत ही सस्ता मिल रहा है। इसका हाई जो था वो 5000 के आसपास था। फुटवेयर सेक्शन और क्लॉथ में आप देख सकते हैं दोनों का रिटर्न, ट्रेंड का मैक्सिमम रिटर्न 10,000 है, रिलैक्सो का 7,000 और 5 ईयर्स का रिटर्न ऑलमोस्ट दोनों का इक्वल है 335 346। होम और कंस्ट्रक्शन के एरिया में देख सकते हैं बर्जर का रिटर्न 5 ईयर्स का 158 है, एस्टल का 416, अंबुजा का 47। सीमेंट को आप थोड़ा इग्नोर करिएगा, ये वॉलेटाइल होता है। आप ये जो जितने सेक्शन बने आप इसमें एक एक शेयर ले सकते हैं, ऐसा नहीं आपको सभी लेना है। अगर आप चाहे तो 2 भी ले सकते हैं, लेकिन लेने से पहले प्लीज़ आप अपना एनालिसिस ज़रूर कर लीजिएगा। ये मेरा एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको हेल्प मिलेगी फर्दर इन्वेस्ट करने में। बर्जर का रिटर्न जो है मैक्सिमम है 36,000। एशियन पेंट भी है, उसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, रिटर्न इससे भी थोड़ा ज़्यादा है। आप चाहे तो एशियन के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एस्ट्रल का रिटर्न देखिए 31,000 का और 5 ईयर्स का रिटर्न है 416 का। मतलब कि अगर आपने सपोज जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसका 400% रिटर्न मिला है 5 ईयर्स में। नॉर्मली अगर बैंक में अगर डिपॉजिट करते हो तो आपको कितना मिलता है, अभी जो रिटर्न मिल रहा है वो आई थिंक 7% के आसपास मिल रहा है, 5 to 7% के आसपास। तो 7% के हिसाब से आप मान के चलिए 35% होगा 5 ईयर्स का, और कहा 35% कहा 416%। इसलिए मेरा ये मानना है कि शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए विद टूल ऑफ पेशेंस है तभी आप करिए। बिना पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस इन शेयर मार्केट। आईटी सेक्टर में आप देखिए जो इंटरनेट वाईफाई मैंने कहा था, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एलटीआई। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और ये तीनों कंपनी लार्ज कैप है, एलटीआई मिड कैप है। एलटीआई का रिटर्न आप देख सकते हैं, ये 445 5 ईयर्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनी इन्फोसिस है। इन्फोसिस, विप्रो के बारे में एक और बात मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा बोनस अगर किसी कंपनी ने दिए हैं आईटी सेक्टर में तो इन्फोसिस और विप्रो है। फाइनेंस सेक्टर में आते हैं आईसीआई, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक मार्केट लीडर है, आप चाहें तो आईसीआईसी बैंक के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छे से इसने बिजनेस को अपने एक्सपेंड किया है और आगे भी कर रहा है। बजाज फाइनेंस, इसका 5 ईयर्स का रिटर्न 350 है जो कि मोर देन एचडीएफसी और आईसीआई के है। 5 ईयर्स के रिटर्न में बजाज फाइनेंस ने एचडीएफसी, आईसीआई दोनों को बीट किया है। इवन और मैक्सिमम की अगर बात करें तो 1,693%। बहुत ही उम्दा रिजल्ट है बजाज फाइनेंस का।
तो दोस्तों ये पूरा एक एनालिसिस था जिससे आपको ये पता चल गया होगा कि इन्वेस्टमेंट करते टाइम हमें किन सेक्टर में, किन कंपनी में इन्वेस्ट करना है। आई होप इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि अब आपको कोई डाउट नहीं रहेगा कि मेरे को कहाँ इन्वेस्ट करूँ, किस शेयर में इन्वेस्ट करूँ कि नहीं करूँ। ये आपके सामने सबका एनालिसिस है 5 ईयर्स का मैक्सिमम का। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये देख सकते हैं। ये तो वो शेयर थे जो मैंने पिक किए। अगर आपको कोई नया शेयर देखना है और आपको ये देखना है कि उसका चेक कैसे करना है, 5 ईयर्स का रिटर्न, मैक्सिमम का रिटर्न, या शेयर बाय करते टाइम हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है, कौन सी इंडिकेटर है जो हमें ध्यान रखने हैं। अभी 2 शेयर है, दोनों का प्राइस जो है एक पर्टिकुलर प्राइस चल रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये प्राइस, ये जो शेयर है हमें सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है, क्या ये इस शेयर को लेने का सही टाइम है या नहीं है। तो अगली वीडियो हम इसी पे मैं लेके आऊँगा आपके लिए। ये जितने भी आपके मैंने शेयर मेंशन किए हैं इसमें से आप एटलीस्ट एक ज़रूर ले सकते हैं, चाहे तो 2 भी। कोशिश करिएगा कि अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखेगा, ओवर डाइवर्सिफाई नहीं। अगर आपका सपोज़ आप स्टार्टिंग ओवरसली 5000 10,000 या मे बी शायद कि मिनिमम इतने से या शायद से ज़्यादा से भी करेंगे, तो एक रफली जो आइडिया है वो इस तरीके से है कि अगर आपके पास 1 लाख का अमाउंट इन्वेस्टेड है या होने वाला है तो आप उसमें 10 शेयर ही रखिए। 10 के बाद आप उसे 20 या 15 तभी करेगा जब आपका इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वो 1 लाख को क्रॉस करने लगे, है ना। तो आपको बैलेंस रखने, आपको बहुत कम भी नहीं रखने और बहुत ज़्यादा भी नहीं रखने। बस हर सेक्टर का 1 या 2 शेयर ही आपको रखना है। एक लार्ज कैप रख सकते हैं, एक मिड कैप रख सकते हैं आप। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। सी यू लेटर, बाय।